नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। लाडली बहनों, देश के युवाओं, किसानों के बाद अब सरकार सैनिकों के लिए भी एक ऐसी सौगात लेकर आई है जिसके जरिए भारतीय सेनाओं के भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को अब सैनिक कल्याण से संबंधित सारी जानकारियां ऑनलाइन मिल सकेंगी। मौका था कारगिल विजय दिवस का। ऐसे में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रशासन अकादमी के मध्य प्रदेश सैनिक कल्याण के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने कारगिल के योद्धाओं को सत सत नमन किया और ये कहा कि उनका बलिदान अविस्मरणीय रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। गृह मंत्री ने सैनिकों के कल्याण के लिए सशस्त्र झंडा दिवस पर एकत्रित की जाने वाली अंशदान राशि QR कोड से स्कैन कर डोनेट की। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश रजौरा, संचालन सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर अरुण नायर सेना मेडल, विनीत तिवारी मुख्य सलाहकार IT और शहीदों के परिजनों और सैनिकों कल्याण के लिए अधिकारी भी मौजूद रहे। एक पल तो ऐसा भी आया कि कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आज शहीदों की माताओं से मिलकर मन भर आया, लेकिन शहीदों के शौर्य से हर भारतीय को गौरव की अनुभूति होती है। कारगिल में देश के वीर सपूतों के दुरूह और दुष्कर परिस्थितियों में भारत के गौरव की रक्षा कर संसार को बता दिया कि मातृभूमि की रक्षा से हर भारतीय हर समय प्राण प्रण से बलिदान देने के लिए तत्पर रहता है। इस दौरान गृह मंत्री ने PM मोदी को याद करते हुए कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में अब आतंक परस्त देशों की गोली का जवाब बम गोले से दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पहले गोली के जवाब में हम शांति से कबूतर उड़ाते थे, लेकिन अब आतंक के ठिकानों को हमारे जाबाज में घर में घुसकर उड़ाकर आते हैं। PM मोदी जवानों के मनोबल को 7वें आसमान तक ले जाने में कोई कसर नहीं रखते। वो अपनी हर दिवाली सेना के वीर जवानों के साथ उनके मोर्चे पर ही मनाते हैं। जहां एक तरफ गृह मंत्री PM मोदी की खूबियां गिनवाई, वहीं दूसरी ओर उन्होंने CM शिवराज को भी याद किया और कहा कि CM शिवराज के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सेना के अद्भुत साहस और शौर्य के लिए परमवीर चक्र और शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले जवानों अथवा उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करती है। देश के नाम शहादत देने वाले जवान के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि के साथ एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि शहीद के माता पिता को 5,000 रुपए प्रति माह की पेंशन भी दी जाती है। राज्य सरकार के लिए देश के आन बान शान के लिए अपने प्राणों से आहुति देने वाले शहीदों और उनके परिजनों का मान सम्मान सर्वोपरि है। फिलहाल इस जानकारी में इतने ही। इसी तरह के तमाम लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहें इंडिया न्यूज के साथ।